यस, गुड इवनिंग क्लास 9। तो जैसा कि कल हमने यूक्लिड ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था और आज मैंने आप लोगों को बोला था आज हम इसका एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स देखेंगे, ठीक है। तो बिफोर गोइंग टू एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये समझ लें कि ये एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स होते क्या हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा स्टेटमेंट, ठीक है। क्या समझना पड़ेगा? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब देखो, कोई भी स्टेटमेंट या तो ट्रू होती है, ठीक है, या फॉल्स होती है, या फिर मे बी होती है। मे बी का मतलब जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि जो सन राइज कर रहा है वो ईस्ट से कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? ट्रू बोलेंगे, ऑफकोर्स सी बात है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सन राइज कर रहा है वेस्ट से, तो आप क्या बोलेंगे? नो मैम, फॉल्स से, ठीक है। यहाँ पे मे बी सिचुएशन नहीं आया, डायरेक्ट ट्रू एंड फॉल्स है। मे बी सिचुएशन कब होता है? जैसे अगर मैंने बोला कि आज मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन शायद सिर्फ मेरे लिए हो सकती है, किसी दूसरे के लिए नहीं। आ रही है बात समझ में? ठीक है। हो सकता है कि किसी और को ज़्यादा गर्मी ना लगी हो आज, क्लियर है? तो ये आ गया मे बी सिचुएशन। या जैसे हम वेदर फोरकास्ट के बारे में बात करते हैं, आज गर्मी होगी या नहीं होगी, मे बी, ठीक है। आज बारिश होगी नहीं होगी, मे बी सिचुएशन, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें कहाँ पे आ पाती हैं? मे बी वाले सिचुएशन जो प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल आप देख रहे हो उसमें। मैथ्स में मे बी के लिए कोई जगह नहीं है। मैथ्स में सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। और यही ट्रू फॉल्स का जो कंडीशन है, इसको हम एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स के फॉर्म पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो कैसे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स को कैसे एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट से रिलेट करके देख पा रहे हैं? अगर मैं ट्रूथ की बात करूँ, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब कि जो सन है वो ईस्ट से ही राइज करेगा। वो चाहे आप कहीं पे भी जाइए, आपको हर जगह सिचुएशन यही मिलेगी कि सन हमेशा कहाँ से राइज करेगा? दैट इज फ्रॉम द ईस्ट। क्या ये बदलने वाला है कहीं पे? नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, क्लियर है। यही चीज़ अगर मैं मैथ्स में बात करूँ कि 1+1 2 होता है, ठीक है, तो ये पॉसिबल है आपके अर्थमेटिक में भी, पॉलिनोमियल में भी और ज्योमेट्री में, ठीक है। क्या 1+1 हर जगह चेंज होता है? नहीं होता है। दैट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, क्लियर है, जिसको किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्सियोम्स। उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सियोम्स बोलते हैं। मतलब ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ एवरीवेयर, मतलब 1+1 2 ही होना है। चाहे वो आप किसी भी ब्रांच ऑफ मैथ्स में जाइए, आपको 1+1 दैट यू विल गेट, यू आर गोइंग टू गेट 2, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर एन एग्जाम्पल पोस्टुलेट को समझने के लिए। मान के चलिए अगर आपको आपके घर पे कोई काम दिया जाए, लाइक आपको बोला जाए कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करके आइए, ठीक है। आपने पे किया, आप वापस घर पे आए, आपके फादर या आपके मदर ने पूछा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, आप बोलोगे हाँ, ठीक है। तो वो पूछेंगे अच्छा कैसे मालूम मैं? तो आप क्या दिखाएंगे? अब कौन सी बात है, आप बिल दिखाएंगे जो पे हो चुका है। मतलब आपने क्या दिया? आपने प्रूफ दिया, क्लियर है ये चीज़? मतलब आपने बिल की रसीद प्रोवाइड कराई, आपने सच के साथ क्या यूज़ किया? प्रूफ यूज़ किया। जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पोस्टुलेट। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एज्यूम ट्रूथ विदाउट द, मतलब मैथ्स में जब हम कंडीशन, ये तो देखो मैंने एक एग्जांपल दिया डेली लाइफ का एग्जांपल कि अगर आप बिल पटाने जाते हो तो आप प्रूफ के लिए क्या दोगे? आप बिजली बिल दोगे। लेकिन अगर यही चीज़ हम मैथ्स में आए तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रूफ कर ली गई हैं बाय द साइंटिस्ट। मैंने यूक्लिड के बारे में बताया था आप लोगों को कि यूक्लिड ने क्या किया था? सारी चीज़ों को सम अप करके एक अपनी बुक में डाल दिया था जिसका नाम था एलिमेंट। इन द सेम मैनर यहाँ पे आप जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हो वो सारी ऑलरेडी प्रूफ कर ली गई है। मतलब अब आपको कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। और यही सारी कंडीशंस अप्लाई होती हैं आपकी ज्योमेट्री में। आप बेसिकली जो पोस्टुलेट्स पढ़ते हो किस में पढ़ते हो? ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हो, एंड दैट इज ओनली कॉल्ड एज पोस्टुलेट्स, ठीक है। मतलब द एज्यूम ट्रूथ विदाउट प्रूफ। विदाउट प्रूफ में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगी मैम, अभी तो आपने बोला था कि बिजली बिल का वो प्रूफ देना पड़ा था, ठीक है, वो लाइव एग्जाम्पल भी हुआ। मैथ्स में मैंने आप लोगों को क्या बताया? विदाउट प्रूफ। क्यों? पाइथागोरस थ्योरम क्यों अप्लाई कर रहे हो आप लोग? क्यों बोल रहे हो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर
परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम अप के इक्वल है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी प्रूव्ड हो गया। क्या आप वहाँ क्वेश्चन करते हो ये चीज़ ऐसे ही क्यों हो रहा है? नहीं ना, क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी प्रूव हो चुकी हैं। क्लियर है? तो इन द सेम मैनर हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे एक्सियोम्स की, कि हमें यूक्लिड्स ने क्या क्या एक्सियोम्स दिए हैं, जिसमें से सबसे पहला एक्सियोम हमारा आता है यूक्लिड का, और उसमें उसने बताता है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब इस चीज़ को आप समझिए क्या बोल रहे हैं। मान के चलिए अगर ए बी के इक्वल है और सी भी बी के इक्वल है, क्या देख रहे हैं आप? ए बी के इक्वल है और सी भी बी के इक्वल है, तो ए और सी भी आपस में बराबर होंगे होंगे क्योंकि दोनों ही किसके इक्वल है? बी के इक्वल। तो पहला एक्सियोम यही बोलता है कि थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर आल्सो। ठीक है। सेकेंड, इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स टू द होल्स आर इक्वल। मतलब अगर ए इक्वल टू बी है, ठीक है, क्या है? अगर ए इक्वल टू बी है तो ए प्लस सी इक्वल टू क्या होगा? बी प्लस सी होगा। यही बोल रहे हैं यहाँ पे सेकेंड एक्सियोम में। थर्ड में क्या बोल रहे हैं? इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, अगर हम इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, वहाँ पे देखो ऐड किया, ठीक है, जस्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट। सेम है, सेम एक्सियोम है, बस यहाँ पे एडिशन की बात की जा रही है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बात कर रही है। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। मतलब अगर ए बी के इक्वल है और सी को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द बोथ साइड, तो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। जैसे यहाँ पे हम सी को ऐड कर रहे थे, सेम वैसे हमने यहाँ पे सी को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो दोनों भी आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? फोर्थ एक्सियोम क्या बोलता है एक यूक्लिड का? द थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर। कोइंसाइड मतलब आपस में ज्वाइंट होना, ठीक है, आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे यहाँ पे पी क्यू एक लाइन है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि पी क्यू किसके इक्वल होगा? क्यू पी क्यू इक्वल होगा। इन द सेम मैनर आप इस एंगल से भी समझ सकते हैं। आप लोग ये देख लो, एंगल ए बी सी है, ठीक है, तो एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा? एंगल सी। ये आपस में एक पॉइंट पे आकर क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं। दिस इज द पॉइंट वेयर दे आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर। तो मतलब दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर मैं इसे बॉक्स में डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियर दिखे। ओके, यस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सियोम, क्या बोल रहा है? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट मतलब ये रेक्टेंगल है, चलो नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और अंदर एक पार्ट है ए बी, और इसको नाम दे देते हैं ई, यहाँ तो ऑलरेडी सी है, ठीक है। ये पूरा एक पोर्शन है और उसका ये छोटा सा एक पार्ट है। तो एक बात बताओ, पोर्शन बड़ा होगा कि पार्ट बड़ा होगा? अब कौन सी बात है, ये पूरा होल बड़ा होगा। हमारी बात समझ में? मतलब जो होल होगा, मतलब ये जो होल रेक्टेंगल है ए बी सी डी, वो हमेशा आपके पार्ट से, उसके पार्ट से हमेशा क्या होगा? बड़ा। पार्ट क्या था? ए बी बी सी।